लेना। तेरी आंखों के बदले मैं तुझे एक पल की जिंदगी दूंगा। क्या तू तैयार है? साहब, क्या आप हमें बाहर निकालोगे? यहाँ बहुत घुतान है। ताकि ये गांव से बाहर निकाल सके। 70 साल से हम इससे यहीं रोक कर बैठे थे, लेकिन आज आपने इसे खोल दिया। भाग जा यार, अभी भी वक्त है। ये हवेली लोगों को नहीं छोड़ती। मुझे मत फॉलो करना, भाग जा। हिमाचल की वादियों के बीच एक ऐसा गांव था जिसका नाम नक्शों से मिटा दिया गया था, कालियामऊ। यहाँ के पहाड़ खूबसूरत नहीं, डरावने थे। घने चीड़ के पेड़ों के बीच हमेशा एक धुंध छाई रहती थी, जैसे पहाड़ खुद किसी सच को छुपा रहे हों। आर्यन, एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट, अपने लापता भाई की तलाश में यहाँ पहुंचा था। गांव के मुहाने पर ही उसे एक बूढ़ा आदमी मिला, जिसकी एक आंख पूरी सफेद थी। उसने आर्यन का हाथ पकड़ लिया और फुसफुसाया, बाबू, यहाँ की मिट्टी गवाह है। जो अंदर गया उसकी परछाई भी उसका साथ छोड़ देती है। गांव के बीचों बीच एक खंडहर नुमा हवेली थी। कहा जाता था कि 1950 में यहाँ के जमींदार ने अपनी 3 बेटियों को एक बड़े लोहे के संदूक में बंद करके जिंदा दफना दिया था, क्योंकि उसे डर था कि उसकी संपत्ति पर कोई और कब्जा कर लेगा। आर्यन ने उसी हवेली में रुकने का फैसला किया। जैसे ही सूरज डूबा, हवेली की दीवारों से खुरचने की आवाजें आने लगी। ऐसा लगता था जैसे कोई नाखूनों से पत्थर की दीवारें फाड़ रहा हो। रात के 12:15 हुआ था कि तभी आर्यन को अपने कमरे के बाहर भारी कदमों की आहट सुनाई दी। उसने टॉर्च जलाई, पर बाहर कोई नहीं था। अचानक फर्श पर एक काला तरल पदार्थ बहने लगा। वो खून नहीं था, वो कंदक जैसा कुछ था, जिससे सड़ी हुई मांस की गंध आ रही थी। तभी उसे सुनाई दी एक मासूम आवाज, साहब, क्या आप हमें बाहर निकालेंगे? यहाँ बहुत भूख रहे हैं। आवाज उसकी पीठ के ठीक पीछे से आई थी। आर्यन पीछे मुड़ा, पर वहां कोई नहीं था। लेकिन टॉर्च की रोशनी में उसने देखा उसकी अपनी परछाई दीवार पर उससे अलग हरकत कर रही थी। वो परछाई अपना गला घोट रही थी। अचानक कमरे की छत से बाल गिरने लगे, लंबे, काले और चिपचिपे बाल। ऊपर देखने की हिम्मत आर्यन में नहीं थी, लेकिन उसने देखा कि छत से 3 आकृतियां उल्टी लटकी हुई थीं। उनके चेहरे नहीं थे, सिर्फ एक विशाल कटा हुआ मुंह था जो कान तक फैला हुआ था। डर के मारे आर्यन तहखाने की तरफ भागा। वहां उसने वही प्राचीन लोहे का संदूक देखा। संदूक के चारों ओर लोहे की जंजीरें लिपटी हुई थीं, जो अब धीरे धीरे अपने आप टूट रही थीं। हर जंजीर के टूटने के साथ एक जोरदार चीख गूंजती, जिससे आर्यन के कानों से खून बहने लगा। संदूक का ढक्कन धीरे से खुला। अंदर कोई लाश नहीं थी, अंदर सिर्फ अंधेरा था। एक ऐसा अंधेरा जो टॉर्च की रोशनी को भी निगल रहा था। तभी गांव के लोग मशाले लेकर वहां पहुंच गए, पर वे बचाने नहीं आए थे। उनके चेहरे भावहीन थे और आंखें पूरी काली। गांव का मुखिया आगे आया और बोला, इससे बलि की जरूरत नहीं है साहब, इससे तो एक शरीर चाहिए ताकि ये गांव से बाहर निकाल सके। 70 साल से हम इससे यहीं रोक कर बैठे थे, लेकिन आज आपने इसे खोल दिया। आर्यन ने महसूस किया कि उसके पैर जमीन में धंस रहे हैं। वो काला तरल अब उसके घुटनों तक आ चुका था। हवेली की दीवारों से हजारों हाथ निकले और आर्यन को पकड़ लिया। वे हाथ ठंडे नहीं, जलते हुए कोयले जैसे थे। उन हाथों ने आर्यन की त्वचा उधेड़नी शुरू कर दी। उसने देखा कि उसके भाई की लाश भी उसी दीवार का हिस्सा बनी हुई थी, जिसकी आंखें अभी भी हिल रही थीं। वो जिंदा था, पर दीवार में चुन दिया गया था। उसके भाई ने आखिरी बार चीख कर कहा,
भाग जा रेहान, अभी भी वक्त है। ये हवेली लोगों को नहीं छोड़ती, मुझे मत फॉलो करना, भाग जा। वो आकृति संदूक से बाहर निकली। वो धूने जैसी थी, पर उसका वजन महसूस किया जा सकता था। उसने आर्यन के कान में कहा, तेरी आंखों के बदले मैं तुझे एक पल की जिंदगी दूंगा। क्या तू तैयार है? आर्यन ने अपनी जेब से एक लाइटर निकाला। वो पूरी हवेली में गैस लीक करवा चुका था। उसने सोचा कि वो इस श्राप को खत्म कर देगा। उसने आग जला दी। एक जोरदार धमाका हुआ। पूरी हवेली राख हो गई। अगली सुबह पुलिस और रेस्क्यू टीम वहां पहुंची। उन्हें आर्यन जिंदा मिला, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहा था। उसे शहर के अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने देखा कि उसके शरीर पर एक भी खरोंच नहीं थी, जो कि इतने बड़े धमाके के बाद नामुमकिन था। रात को नर्स ने आर्यन के कमरे में कुछ अजीब देखा। आर्यन चुपचाप खिड़की के पास खड़ा था। जब नर्स पास गई तो उसने देखा कि आर्यन का चेहरा आईने में नहीं दिख रहा था। आर्यन धीरे से मुड़ा। उसकी आंखें गायब थीं। वहां सिर्फ 2 गहरा काला छेद था। उसने अपना मुंह खोला और उस नर्स की आवाज में बोला, साहब, क्या आप हमें बाहर निकालोगे? यहाँ बहुत घुतान है। अगले दिन वो अस्पताल खाली पाया गया। कोई खून नहीं, कोई लाश नहीं। सिर्फ हर दीवार पर काले चिपचिपे हाथों के निशान थे। कालिया महू का वो संदूक अब बंद नहीं था। वो आर्यन के शरीर के रूप में शहर पहुंच चुका था।